नमस्कार, मैं हूं अनुराग। हम हैं उमरा गेट पर। हमारे साथ है जो समाज सेवी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलूराम जांगड़ा। बात करेंगे मतलब जो 4 संस्थाएं मुख्यमंत्री की जो वीसी थी उसमें बुलाई गई, उनसे काफ़ी संस्थाएं नाराज़ हो गई है। जो शहर में कुल 27 संस्थाएं थी जो अब धरातल पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। शहर में कोई भी मतलब जो संस्थाएँ हैं अब चाहे जनता को हो या फिर पुलिस को हो, जो खाना राशन प्रोवाइड करा रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में तेलूराम जी क्या कहना चाहेंगे? क्या मान रहे हैं आप इस पूरे मामले में? अनुराग जी, जो मुख्यमंत्री की वीसी हुई उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने आप तालमेल करके उन संस्थाओं को बुलाया तो काम ही नहीं कर रही थी। जिनमें से 2 संस्था तो काम कर रही थी, एक तो राधा स्वामी सत्संग जी और एक कर रही थी आनंद सेवा समिति, और लोक हित मंच का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं सुना था जी। और एक भारत विकास परिषद, दोनों ही बीजेपी से निकलती हैं। वो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और वो भारत विकास परिषद आरएसएस की है एक शाखा। मेरा मानना है जब बीजेपी वाले ये लिस्ट बना रहे थे वो अपने आप में ही समझ गए, एक हरियाणा में कहावत है, घर की बही काका लिखनिया। क्योंकि इसी मामले में जो एसडीएम साहब थे उनके भी मतलब जो वर्जन आया तो उन्होंने भी सीधा ये कहा था कि मतलब उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी है, तो लिस्ट किसने भेजी है? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है सर। लिस्ट ये बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने भेजी है, उन्हीं की ये 2 संस्था हैं। 25-26 संस्था जो हांसी में काम कर रही थी वो बेचारी निराश हैं जी। जब तक किसी संस्था की हौसला अफजाई ना होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। कल मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा था कि नाम या काम, संस्था को दोनों चीज़ चाहिए, काम भी चाहिए और नाम भी चाहिए। संस्था काम भी करती है और नाम भी। नाम होता है जब भी उनको लोग चंदा देते हैं, जब भी वो संस्था चलती है। बगैर चंदे के कोई संस्था कहने का ये जो दिखेगा वही बिकेगा, वही बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। नंबर 1 बात। और हमारी रही बात, मैं खुद राहुल गांधी प्रियंका गांधी यूथ का अध्यक्ष हरियाणा का होने के नाते मुझे ना तो मुख्यमंत्री से और ना यहाँ के बीजेपी के नेताओं से समाज सेवी होने का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मर्जी से हांसी हल्के के लोगों के लिए, उनकी हांसी हल्के के जो शहरवासी हैं और जो हमारे पुलिस के जवान हैं जो 24 घंटे धूप में खड़े होकर हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको हम पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। और शाम के टाइम पे हम भोजन वितरित करते हैं उन गरीबों को जो किराए पे बैठे हैं, मध्यम वर्गीय लोगों को। सब लोगों का ध्यान गरीब लोगों की तरफ है, झोपड़पट्टी वालों की तरफ, लेकिन उन मध्यम वर्गीय जो किराए पे बैठे हैं, जो डेली वेज काम करते थे, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। वो लोग ना तो किसी की तरफ हाथ फैला सकते और ना लाइन में लग सकते। हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों की सेवाएं करें और आपकी सेवाएं जारी रहेंगी। जैसे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मतलब जो वीसी हुई मुख्यमंत्री को उसमें आपको भी बुलाना चाहिए था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को सबको बुलाना चाहिए था। JCI फोर्ड है, JCI है, और श्याम मित्र मंडल है, मानव सेवा समिति है, डाणी पीरा वाली है, और भी बहुत संस्थाएं लगी हुई थी। निरंकारी वाले लग रहे थे, बाबा बंदा बहादुर वाले लग रहे थे, और जो उस वाले लग रहे थे, गुरुद्वारा साहब वाले लग रहे थे। किसी संस्था को नहीं बुलाया। मुझे तो हैरानी है, मुझे बुलाएं ना बुलाएं मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे ना इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, मुझे तो हांसी हल्के के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग, सभी लोग इन संस्थाओं का हौसला अफजाई करें ताकि लोग ये संस्थाएं सेवा कर सकें। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं या फिर किस तरीके से देख रहे हैं? 100% राजनीति से प्रेरित है ये। इन लोगों ने नहीं ध्यान दिया इसकी तरफ कि जिन लोगों ने के पास फ़ोन आया था मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहना चाहिए था जैसे हिसार में किया। हिसार की 10 संस्था थी, 10 की 10 आई। वो कहते जी हमारे तो हांसी में 25 की 25 संस्था हैं, सारा टोटल काम कर रही है, हम या तो 25 की 25 को बुलाओ या किसी को मत बुलाओ, हम कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही हौसला अफजाई कर दो, हमारे हांसी की सभी संस्था होगा, हम उसी में खुश हैं। उसी में खुश हैं, यही आपका काम जारी रहेगा? तो मेरा काम जारी रहेगा। मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा के आदेशानुसार जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं सेवा करता रहूँगा, जब तक मुझसे पड़ेगा जब तक सेवा करता रहूँगा।
तो ये तो तेलूराम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खासी से समाज सेवी हैं। मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये मतलब बदस्तूर अपनी सेवाएं जारी रखे हुए गए। ये पुलिस नाकों पर जाते गए या जनता में जाते हैं। पानी की सेवा जो इनकी सबसे पहली सेवा है, उसके अलावा मतलब जो रोटी बैंक है उसमें आटा देने का काम है ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँच के। इसके साथ साथ मतलब इन्होंने पहले जो भूखी गऊओं को या फिर बंदरों को या फिर कुत्तों को भी मतलब खाना खिलाया था। मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं तो मन में टीस रहती है कि उस विषय में जो मुख्यमंत्री की थी ये भी जाते, वो लोग भी जाते जो मतलब शहर में काम कर रहे गए। लेकिन इस तरीके से उन 4 संस्थाओं का जिनमें से इन्होंने बताया कि 2 संस्थाएं तो काम कर रही गए, लेकिन 2 संस्थाएं जो भाजपा सरकार की ही संस्थाएं गए, उन्हीं की मतलब शाखा से निकली हुई गए। ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं पूरा मामला राजनीति को दर्शा रहा है। एएनटी नेशनल से अनुराग सिंह। और मैं हूँ अनुराग। हम आज खड़े हैं जाट धर्मशाला के पास पुराने तहसील रोड पर, जहाँ पुलिस चौकी बनाई गई है, नाका है पुलिस का जो मेन हाईवे पर मतलब बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं मतलब इसको और किस प्रकार से ये लोग जो ड्यूटी दे रहे हैं। देखिए मतलब बात जिस मुद्दे पे करने वाले थे, तो पहले जो संस्थाएं थी वो यहाँ खाना पहुँचा रही थी, वक्त पे यहाँ पे खाना आ रहा था। लेकिन 11 बजने को आ गए हैं। पहले जो 11 बजे तक खाना यहाँ पे आ जाया करता था, लेकिन अब आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। शायद मतलब जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी रुष्ट हैं। विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया कि उनमें से 2 संस्थाओं का कहीं इस बारे में नाम ही नहीं था, जिनको मतलब बुलाया गया है। वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी मुख्यमंत्री के साथ, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको नोता नहीं दिया गया। इसी बारे में हमारे साथ जो यहाँ का मतलब राजवीर जी जो इंचार्ज अभी जो संभाल रहे हैं, उन ड्यूटी जो लगे हुए हैं ट्रैफिक के, जानते हैं उनसे भी मतलब क्या कहना है फिर उनका मतलब जो ड्यूटी आप दे रहे हैं तो मतलब किस प्रकार से अभी कर रहे हैं? पहले की तरह रूटीन में चालू है जी। तो शुरू से लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था तब से चला था, वही ड्यूटियाँ हैं जी। इसमें ड्यूटियों में कोई चेंजमेंट नहीं है जी, सुचारू रूप से चालू है। सुचारू रूप से चालू है। तो मतलब जैसा कि भोजन की क्या व्यवस्था अब रह रही है सर पहले के भोजन की मुकाबले? व्यवस्था कल तक तो सेम थी जी। जो अपनी सामाजिक संस्थाएं जो जाया करती वो दे के जारी थी। आज से देखते हैं। तो देखिए मतलब इन्होंने कहा कि मतलब जो पहले जो संस्थाएं थी वो सुचारू रूप से वक्त पर खाना इनके पास आ जाया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी परेशानी ज़रूर इस मामले में इनको आएगी। देखते हैं मतलब क्या होगा, क्यों ये संस्थाएं रुक गई है। जैसा कि एसडीएम साहब का भी मतलब बयान था कि वो इन संस्थाओं से मिले, उन्हें समझाया भी गया उन्होंने। साथ ही यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी गए थे, लेकिन संस्थाओं ने कहा कि हमारा इतना ही शायद ड्यूटी थी, यहीं तक हमारा काम था, आगे शायद वो अब क्या कह सकते हैं। संस्थाओं की बात है, उनसे भी जानेंगे। लेकिन अभी तो जैसा कि हमने दिखाया आपको कि हाल जो भी है। एएनटी नेशनल से अनुराग सिंह।